कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। ये तो एक पन्ना था साहब, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्त यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त लवकुश शर्मा और आज वही वही कंसेप्ट लेकर के आए हैं, मैथ का संख्या पद्धति। जो पहला वीडियो हमने अपलोड किया था उसी के आगे से आपको लेकर के चलते हैं। संख्या के प्रकार। संख्या दो प्रकार की होती है। एक एक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर, और दूसरा है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक या वास्तविक संख्या। काल्पनिक और अवास्तविक संख्या दोनों एक ही है। काल्पनिक संख्या और अवास्तविक संख्या दोनों एक ही है। तो सबसे पहले आते हैं वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या, चलिए वास्तविक संख्या पर चलते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 5/7, 1/8, 3√35। ये क्या है? ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। अब चलिए, अब आप इसको समझ गए होंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। 5/7, 1/8, 3√35 आदि आदि। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं काल्पनिक अवास्तविक संख्या पर। चलिए, काल्पनिक या अवास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। मतलब एक कल्पना किया जा सकता है। जिस संख्या का वास्तविक मान नहीं होता उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिस संख्या का वास्तविक मान नहीं होता उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √7, इसका सिर्फ कल्पना ही किया जा सकता है, इसका वास्तविक मान नहीं होता। फिर -√36, ये अवास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। जैसे √-18, 81 -√81/17। अब ए काल्पनिक संख्या है, एक काल्पनिक संख्या है। तो आप समझ गए होंगे कि काल्पनिक संख्या क्या है। अब चलिए, अब वास्तविक संख्या को विस्तार से जानते हैं। इसका क्या है, इसका वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या के प्रकार, अब देखते हैं इसका प्रकार क्या क्या है। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, मतलब वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। तो 0 से नहीं शुरू किया जा सकता। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो एक प्राकृतिक संख्या है, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, यन से इसको दिखाते हैं। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता, क्योंकि हम कोई भी संख्या अगर गिनते हैं तो 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। और इसलिए एक जो है, एक सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या है। एक सबसे छोटी ही प्राकृतिक संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक में नहीं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक में होती हैं और ये ऋणात्मक में नहीं होती हैं। और अब आगे चलिए, इसके आगे क्या आती है। पूर्ण संख्या दूसरे नंबर पे आता है। पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और इसको W से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्या जब
इसमें जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो ए पूर्ण संख्या हो जाता है। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। इसको W से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक समझ पा रहे हैं? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब आगे चलते हैं, नंबर तीसरे पे क्या आता है। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... और -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे ऐसे ... अब ये हो गया क्या? ये है पूर्णांक संख्याएं। मतलब इसमें 0 को भी समाहित किया गया है और माइनस को भी समाहित किया गया है। जब यह अवस्था आ जाए तब वो पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। और इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम I से दिखाते हैं। जब I कहीं दिखे तो जान लीजिएगा वो पूर्णांक संख्याएं ही है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और आपको जानकारियां। इसको धन पूर्णांक संख्या कहते हैं और इसको ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब धन पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ... इसको I का पावर प्लस से प्रदर्शित करते हैं। I बेस प्लस इसको प्रदर्शित करते हैं। I का पावर प्लस में रहता है तो इसको धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ऋण पूर्णांक संख्या क्या है वो देखते हैं। तो ऋण पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। इसको I का पावर, जब -I में अगर पावर के स्थान पे माइनस लगा हो तो जान लीजिएगा ये ऋण पूर्णांक संख्या है। इसको इसी से प्रदर्शित करते हैं, इसी से। और -1, -2, -3, -4, -5 ... तक रहता है अनुक्रम। तो ये है ऋण पूर्णांक संख्या। अब इतना हो गया, मतलब ए वाला पार्ट, और इतना हो गया ए वाला पार्ट। अब बचा क्या? 0 बचा है। 0 क्या है? तो 0 हम आपको बता दें, 0 ना तो धन पूर्णांक संख्या है ना तो ऋण पूर्णांक संख्या है। ये इसको आप ध्यान में रखिएगा। केवल पूर्णांक है। 0 केवल पूर्णांक है, ना तो ये धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है। ये सिर्फ पूर्णांक है, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। पूर्णांक संख्या को जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह जर्मन भाषा है एक जेहलीन। जर्मन भाषा है एक जेहलीन। जर्मन शब्द जेहलीन एक शब्द है जो जर्मनी शब्द है। इसका अर्थ है गिनना। इसका अर्थ है गिनना। गिनना, इसका अर्थ है गिनना। तो अब चलिए इसके आगे, पूर्णांक के आगे क्या आता है इसको हम
आपको बताएंगे। चलिए आगे। सम संख्याएं, चौथे नंबर पे आता है सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाए, विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे जैसे 2, 4, 6, 18, 24। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 18, 24। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम आखिर कैसे पता करें कि सम संख्या है या नहीं है, तो संख्या कितने भी बड़ी क्यों ना हो, उसके अंत में पहले इकाई के स्थान पर, संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर आए, दिखाई दे, तो जान लीजिएगा वो सम संख्या है और वो 2 से पूरी तरह कटेगी। ठीक समझ पा रहे हैं? अब प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो इकाई अंक, तो तुरंत जान लीजिएगा ये 2 से कट जाएगी और ये सम संख्या ही है। अब चलिए विषम संख्या क्या है ये देखते हैं। विषम संख्या ओड नंबर, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 11, 17 आदि। अब विषम संख्या आप लोग जान लिए होंगे कि क्या है। अब विषम संख्या को पहचानेंगे कैसे कि ये विषम संख्या है, तो आइए बताते हैं विषम संख्या कैसे पहचाना जाता है। तो प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक, प्रत्येक विषम संख्या में इकाई अंक जब 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक हो, इकाई अंक के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक अंक अगर वो दिखे, तो तुरंत आप जान लीजिएगा विदाउट हेजिटेशन के ये सिर्फ विषम संख्या ही है, ये विषम संख्या ही है। तो आप सम संख्या और विषम संख्या जान गए और इसको पहचानना भी आप जान गए होंगे। तो मुझे लगता है कि अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। दो ही एक ही संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य सबसे छोटी संख्या 2 है और एक सम संख्या भी है। 2 ही ऐसा है जो अभाज्य भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या दोनों है। तो अब आगे चलते हैं, इसके आगे क्या आता है। तो आज अभाज्य संख्या आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसके आगे देखते हैं क्या आता है। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 12, 16, 21 आदि। अब देखिए वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य गुणनखंड हो, जैसे एक और स्वयं 2, 2 दूनी 4, कम से कम एक अन्य गुणनखंड हुआ ना, 2 दूना 4, तो ये क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं। फिर देखिए 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 और 12 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड हुआ ना, 4 तिहाई 12, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। 16, देखिए 8 दूनी 16,
तो क्या है, ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। 21, 7, 3 के 21, एक अन्य गुणनखंड हुआ ना, ये क्या है, 21 है। 21 भी एक भाज्य संख्या है। अब इसको आप समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं, सम और विषम दोनों हो सकती हैं। एक ही ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो अब इसके बाद आता है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। ऐसी दो या अधिक प्राकृतिक संख्याएं, दो या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। 5, 9, 11, दो या अधिक प्राकृतिक संख्याएं, दो या अधिक प्राकृतिक संख्याएं, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, एक के अतिरिक्त। 16, 21, 65, ये क्या है, अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप सह अभाज्य संख्याएं को आपने जाना और समझा। अब चलिए आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड और क्या है। सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना ये अनिवार्य नहीं है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब P अपान Q जो है ये 0 नहीं रहेगा। Q जो है जैसे 3 अपान 0, ये नहीं रहेगा। क्यों डज नॉट इक्वल 0, क्यों जो है 0 नहीं रहेगा, क्यों 0 नहीं रहेगा। जैसे 7 अपान 0, 0 नहीं रहेगा ना, तो क्यों डज नॉट इक्वल 0। ठीक समझ पाए। प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3/5, 7/9 आदि, मतलब जो बटे में हो वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आप समझ गए होंगे, वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P और Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों क्या है, पूर्णांक है, तथा Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब 3, देखिए P अपान Q होता है, P के स्थान में मान लीजिए 3 है और Q के स्थान पर 5 है। यही अगर 0 कर दिया जाए ये गलत हो जाएगा, 0 नहीं रहेगा। Q जो है 0 के बराबर नहीं रहेगा। अब ये 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक समझ पा रहे हैं। ऐसे 7/9 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो आप परिमेय संख्या समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब जैसे परिमेय संख्या में 1/2, 3/4, 5/7 ऐसे कर दिया जाता था, ऐसे इसमें नहीं किया जा सकता, मतलब इसको बटे में नहीं किया जा सकता, अतः ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P और Q दोनों पूर्णांक हैं, P और Q दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन Q डज नॉट इक्वल 0, Q जो है
जीरो के बराबर नहीं रहेगा। जैसे अंडर रूट 2 उदाहरण दिया गया है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 आदि। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों डज नॉट इक्वल जीरो? तो मतलब पी अपान क्यों, पी तो ए वाला है और क्यों ए वाला है, मतलब जीरो नहीं रहेगा। भले एक ही रहे लेकिन जीरो नहीं रहेगा, एक रहेगा चलेगा लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए अंडर रूट 2 है, इसके नीचे जीरो नहीं है, मतलब बटे में जीरो नहीं है, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 है ना, अब ए जीरो नहीं है क्योंकि लिखा गया है क्यों डज नॉट इक्वल जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं होगा। भले ही एक हो चलेगा लेकिन जीरो नहीं रहेगा, तो यहाँ छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है। अब अंडर रूट 7, इसमें भी एक छिपा हुआ है, जीरो नहीं रहेगा। क्या है? ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, जो अंडर रूट में है ये अपरिमेय संख्या है। तो सही आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 पाई का यथार्थ मान नहीं है, यह इसका सन्निकट मान है, यह इसका सन्निकट मान है, इसका यथार्थ मान नहीं है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं तथा आर से इसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे अंडर रूट 5, 7/4, 1/2, पाई -1, 0, 5 आदि। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। ए परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, ये वास्तविक संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय पूर्णांक नहीं होती है, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय पूर्णांक नहीं होती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो आज ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।